हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली जस्टिस फॉर श्रेया। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपके साथ न्यूज़ भी शेयर करूँगी। कुछ मेरे मन में बातें हैं हमारी सोसाइटी को लेके, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं लेके उनकी क्या सोच है, क्या वो आगे मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों को, उनके बारे में थोड़ा सा मेरे मन में कुछ बातें हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और साथ में लीगल प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर स्कूल में बच्चा सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए फिर आगे कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं ऐसे मैटर्स को लेके। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैटर क्या है, तो मैटर है आजमगढ़ का, जहाँ पे एक लड़की ने जो कि 17 साल की थी, 11th में थी वो, स्कूल में उसने तीसरी मंजिल पर जाके जो है वो छलांग लगा दी और उसकी डेथ हो गई। मतलब उसने सुसाइड किया। रीज़न क्या था सुसाइड के पीछे? रीज़न था कि अगर हम लेकर चलें फ्राइडे, फ्राइडे था, उनके स्कूल में चेकिंग हुई। चेकिंग में उसके स्कूल बैग से जो है वो एक कीपैड का वाला फ़ोन निकला और कॉन्डम का पैकेट निकला। उसके बाद उसको उसी दिन फ्राइडे को ही बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया पूरे स्कूल में, पूरी क्लास के सामने, कि इस लड़की को देखिए, इसके बैग से ये सारी चीज़ें निकली हैं, ये कैसी लड़की है, इसके साथ थोड़ा दूरी बनाए रखें, ये ऐसी लड़की है। जो भी है उसकी बेइज्जती की गई, बहुत ही ज़्यादा गंदे वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए गए। एक तरह से उसको जो है वो इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दिया गया कि शायद उसकी मेंटल जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी ख़राब हुई होगी। हालांकि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब वो घर आई है तो वो ठीक थी, ऐसा नहीं था कि हाँ उसको डांट पड़ी है या उसके साथ ये कुछ हुआ है। हाँ, हो सकता है कि बच्चे के अंदर हो, वो उसने नहीं बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स को ऐसा फील नहीं हुआ। और शायद क्योंकि हमारी कंट्री में यही बताया जाता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो, कि अगर ऐसा कॉन्डम आपके वहाँ से मिल जाए या आपकी कभी सेक्स लाइफ के बारे में पता चल जाए और पेरेंट्स को स्पेशली पता चल जाए, तो बहुत शर्म की बात मानी जाती है। और ये क्यों है, ये तो हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी ही जाने। कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से बढ़ रही है, लेकिन कोई खुल के ये बात नहीं कर सकता। फिर भी किसी ने बात करी तो इट मीन्स कि वो अच्छे कैरेक्टर का लड़का या लड़की नहीं है, अच्छा कैरेक्टर उस इंसान का नहीं है जो इस बारे में अगर खुल के बात कर देता है तो। खैर, फ्राइडे को हुआ, उसकी बेइज्जती हुई, वो घर भी आती है, वो घर पे ठीक थी, सैटरडे संडे था, वो आराम से अपने घर पे रहती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसने कुछ नहीं किया घर पे ऐसा कि अगर वो इतनी स्ट्रेस्ड हो तो उसने तब भी इतना ज़्यादा कुछ सीरियसली शायद नहीं लिया, लेकिन उसको चलो लगा कि चलो स्कूल में ये चीज़ें अलाउड नहीं थी तो मुझे डांटा गया, कोई बात नहीं, उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। मंडे को वो स्कूल जाती है और मंडे को दोबारा उसके साथ वही सारी चीज़ें करते हैं। इनफैक्ट उसके साथ क्या होता है ये हमें क्लियरली नहीं पता, क्योंकि जो उसके साथ होता है वो प्रिंसिपल रूम में होता है आज, और जहाँ पे कोई कैमरा था भी अगर तो शायद वो बंद कर दिया गया था। तो इट मीन्स कि उसको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ह्यूमिलेट किया गया, उसको मेंटली हैरास किया गया, और मतलब जो भी उसको सुनाया गया होगा वो लड़की सहन नहीं कर पाई। शायद उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई इमीडिएटली कि उसने सोचना समझना ही बंद कर दिया। और या फिर उसको इस तरह से बताया गया कि जो उसने किया है उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, अपने बैग में कॉन्डम रखना एक बहुत बड़ा क्राइम है, और इतना बड़ा क्राइम उसने कर दिया है कि अब उसको शायद जीने का हक नहीं है। वो कितने छोटे दिल की बेचारी बच्ची थी कि उसने उसके अलावा कुछ आगे सोचा ही नहीं, और उसने सीधा स्कूल की, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफिस नीचे था लेकिन वो सीधा तीसरी मंजिल पे चढ़ गई स्कूल की और उसने वहाँ से छलांग लगा दी। उसके बाद स्कूल स्टाफ की होशियारी समझिए या इतनी समझदारी समझिए उनकी, कि उन्होंने उसको स्कूटी पे जो है बिठा के उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी। स्कूल स्टाफ में से किसी के पास गाड़ी नहीं थी, वहाँ पे कोई मेडिकल ऐसी इमरजेंसी होने के लिए भी कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। मतलब उनको समझदारी लगी कि उसको वो स्कूटी पर लेकर जाएं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। किसी से अपनी गाड़ी नहीं निकलवाई गई उस लड़की के लिए, और अल्टीमेटली लड़की की तो डेथ हो गई। लेकिन इस बीच में उन्होंने सारे जो खून के धब्बे थे जो जिससे वो नीचे गिरी थी वो सारी सफाई कर दी। लड़की को लपेट लपूट के जब वैन में रख दिया गया, उसके बाद
पूरी अपनी मीटिंग करने के बाद, अपने प्रिंसिपल ऑफिस में पूरी मीटिंग करने के बाद कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा तो किस तरह से सबने एक्ट करना है, वो सारी प्लानिंग करने के बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका जो बच्चा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। पेरेंट्स के आने के बाद भी उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता, उल्टा उनके ऊपर बात डालने की कोशिश की जाती है कि कहीं आपने कुछ सुबह तो नहीं कहा था अपनी लड़की को जिसकी वजह से उसने ये सब किया है। मतलब वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, उनको लगता है कि उन्होंने तो डांटा है, उन्होंने तो एक्शन लिया है, क्योंकि उसके बैग से कॉन्डम निकला है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, हमने तो उसको डांटना ही था। चलिए, और उसके बाद की कहानी तो यही है कि जो स्कूल का स्टाफ है वो नहीं इस चीज़ को एग्री करना चाहता कि उन्होंने कुछ गलती करी है। अब इस स्टोरी को सुन के तो जो कॉन्डम जहाँ पे बात आ गई, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। जो एग्री करेगा वो भी ठीक है, जो नहीं करेगा ज़बरदस्ती तो देखो किसी के साथ की ही नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है कि किसी की सोच आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन मुझे एक चीज़ पूछनी है कि सेक्स एजुकेशन की बात होती है, मैरिटल रेप्स के बारे में बात होती है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रेप हो रहे हैं, इसके बारे में बात होती है, तो क्या आपने कभी कोशिश करी अपने बच्चों को 15, 16, 17 साल की एज से ये समझाने की कि सेक्स एक्चुअली में चीज़ क्या है, कि क्या आपकी बॉडी में जो आपको चेंजेस फील हो रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है? आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो ना अब इन चीज़ों में, आप तो उस एज से निकल चुके हो। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सेक्स एजुकेशन वर्ड सिर्फ एक बोल देने से सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है? किताबी ज्ञान सेक्स एजुकेशन नहीं है। आप लोगों को अगर, चलो मैं अब स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आपने उस लड़की के बैग में कॉन्डम पकड़ भी लिया था, आपको वो मिल भी गया था, पहली बात तो ये कि 15, 16 और 17 ये वाली एज ऐसी होती है जहां पे चाहे वो पेरेंट्स की बात है, चाहे पे वो स्कूल की बात है, स्कूल स्टाफ की बात है, आपको आगे आके खुद बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुद उन बच्चों को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, पूरी इंफॉर्मेशन, एक अच्छी इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए कि देखिए आपकी बॉडी में अब चेंजेस आएंगे, आप दूसरे पर्सन के लिए कुछ फील करोगे, आप लोगों की बॉडी, देखो ये नेचुरल चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह है। ये हमारी कंट्री में लोगों ने गुनाह, या जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा हवा बना रखा है, पर ये गुनाह तो नहीं है। अगर गुनाह होता तो कैसे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है भाई कंट्री में, ये भी तो सोचो ना। सबको सब कुछ करना है लेकिन किसी को इसके बारे में बात नहीं करनी है बस, मतलब कि जहाँ पे बात करने की कोई बात आ गई तो वो इंसान तो बहुत ही करेक्टरलेस है, लड़की करेक्टरलेस है, लड़का करेक्टरलेस है। तो मुझे एक बात बताइए कि जहाँ पे आपको खुद को उसको एजुकेशन देनी है इसके बारे में, वहाँ पे आपको अगर वो चीज़ उसके बैग से मिल गई तो आपने पूरी स्कूल में, पूरे हर क्लासरूम में घूम घूम के उस लड़की को इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दिया कि भाई इस लड़की से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इसके बैग में ये चीज़ मिली है। मतलब आपने उस चीज़ को ऐसा बना दिया कि ये गुनाह है, ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई करता है तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आपने बेइज्जत तो उसको किया, लेकिन आपने साथ में ये बोला कि ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं लेकिन स्कूल में ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं, और अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले तो एक इस बात को समझिए कि जब पहले लड़कियों की शादियां 14, 15, 16 साल में कर दी जाती थी, उस टाइम भी तो वो फिजिकल होती थी अपने हस्बैंड्स के साथ, तब वो चीज़ें ठीक थी, तब वो मतलब तब वो एज भी ठीक थी उनके लिए, तब वो चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लाजमी था, तब वो माना जाता था कि वो ठीक है क्योंकि शादी करा दिया आपने। अब क्योंकि शादी की एज बढ़ गई है, अब कोई शादी की एज जल्दी नहीं करता, लड़कियों की शादी बहुत जल्दी नहीं कर देता, तो अब उनको इसके बारे में पता भी नहीं होना चाहिए जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। आप रोक पाओगे क्या? चलिए उस लड़की के बैग से तो वो कॉन्डम मिल गया तो आपको लगा कि हाँ इसका, कि हाँ वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन जिन लड़कियों के बैग से नहीं निकले या जिन लड़कों के बैग से नहीं निकले, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज था तो लड़कों का तो सवाल नहीं आता यहाँ पे, जिन लड़कियों के बैग से वो नहीं निकले तो आपको क्या लगता है कि वो इन्वॉल्व नहीं होंगी अपनी इस लाइफ को लेके? लेकिन आपने उनको सही डायरेक्शन देने की बजाय उसको जो है वो लड़की को एक क्रिमिनल बनाया वहाँ पे, और सबको ये इन्फॉर्म किया कि इसका चेहरा अच्छे से देख लो, इससे अब थोड़ी सी दूरी बना लो सारे। मतलब उस लड़की को अब सब लोग जब भी वो चले रास्ते में तब सब उसको ऐसे देखें कि हाँ इसके तो बैग से क्या चीज़ निकल गई। आई एम ग्लैड
कि वो लड़की 17 ईयर्स की थी और उसको पता था कि कॉन्डम जैसी चीज होती है, कि अगर वो रिलेशनशिप भी बनाते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि सेफ रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है। उन बेवकूफ लोगों से तो वो बहुत बेटर थी जिन लोगों को पता होते हुए भी वो चीजें वो यूज नहीं करते हैं। कम से कम उसको इतनी सेंस थी। इट मीन्स कि वो खुद से एजुकेटेड थी इस चीज को लेके। तुम लोगों ने नहीं बताया, उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं बताया, स्कूल वालों की जो ड्यूटी थी उन्होंने पूरी नहीं करी। फिर भी उसको पता था, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो जमाना आगे चला गया है। सिर्फ अगर फर्क है तो आपकी सोच का, जो आपकी सोच है वहीं पे ठहर गई है। आपको लगता है कि अगर कोई इसके बारे में बात भी करता है या कोई इस तरह की हरकत, अगर किसी के पास अगर कुछ ऐसा कॉन्डम जैसी चीज पाई भी जाती है तो वो पर्सन तो क्रिमिनल है, हमारी कंट्री में रहने लायक नहीं है, हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है वो। ये सोच तो आप लोगों की है, तो गलती तो आप लोगों की है, उस लड़की की नहीं थी जिसको आपने मजबूर कर दिया मरने के लिए। सोचने वाली बात है कि क्यों गलत है अगर उसके बैग में कॉन्डम, चलो मान लो एक बारी को कि स्कूल में अलाउड नहीं है चीजें, इतना एग्री हम कर लेते हैं, बट उस चीज को हुआ तो आप लोगों ने बनाया। आप लोगों ने तो इस तरह से कर दिया कि आपको क्या लगता है कि स्कूल से निकलने के बाद वो सब नहीं करेंगे? अरे यार, स्कूल में उनको सिखाओ ना कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को लेकर उनको एजुकेट करो ना, ताकि वो स्कूल से निकलने के बाद उनके पास इस चीज का भी उनको नॉलेज हो। स्कूल नॉलेज के लिए होता है, किताबें रटने के लिए नहीं होता है। सिर्फ आपके मार्क्स हर जगह काम नहीं आएंगे, और भी बड़ी लाइफ है, और भी लंबा एक्सपीरियंस अभी करना है लाइफ में। तो जो आप लोगों को एटलीस्ट पता है वो तो इनको अच्छे से उनको गाइड करो, उनको बताओ। टीचर सिर्फ जाके अपने नोट्स पकड़ के उनको सिर्फ लिखाने से टीचर नहीं बनता है। टीचर वो होता है जो लाइफ के लेसन्स बताता है कि लाइफ में ये सब भी होता है, ये सारी चीजें भी हैं। वैसे तो हमारे उसमें बहुत आता है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, लड़के रेप करते हैं उनको पता होना चाहिए। कहाँ से शुरू होती हैं भाई चीजें? आप लोग ही हो जिनको इन्फॉर्म करना है, उनको टीचर्स बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे, अपने बच्चों से बात करेंगे, उनको बताएंगे, तभी आगे जाके ये चीजें खत्म होंगी। नहीं तो चल रहा है वही चलेगा। आप लोगों ने अगर उसको पेरेंट्स या स्कूल के टीचर्स नहीं बताएंगे तो जो उसको अंदर से फीलिंग आ रही है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी ना, तो वो तो उसी हिसाब से करेंगे फिर। सो एनीवे, अब हम करते हैं लीगल प्रोविजंस के बारे में बात, जो